Dear students, good morning. Today we are on the page number 104. ठीक है, अब देखिए क्या हेडिंग है, विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट, कि कौन सा फेस्टिवल पहले आता है. गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर. नीचे कुछ फेस्टिवल्स दिए गए हैं जो हम साल में मनाते हैं. ठीक है, ये कुछ ही दिए गए हैं, सभी नहीं दिए गए हैं. हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ दिए गए हैं. लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द बेस ऑन विच दीज फॉल. कि जो 2018 का कैलेंडर है उसको देखो पीछे पेज पे 2018 का कैलेंडर हमें गिवन है. ठीक है, ये मैंने करा दिया था लेकिन ये अब सबकी बुक में ये अलग अलग है. 2020 का भी हो सकता है, किसी की नई बुक है तो. ठीक है, 2006 का भी है किसी बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये भरने हैं. लेकिन एक समझ लेना बेटा इसको, ये आपको अगर समझ में आ जाएंगे तो आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग भर पाएंगे. लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल. कि ये कैलेंडर देखो जो पीछे गिवन है और डेज भरने हैं कि कौन से दिन में ये फेस्टिवल आते हैं. अब देखो दिवाली, सबसे पहले नेम ऑफ द फेस्टिवल दिवाली दिया उन्होंने, उसकी डेट क्या है November 7. अब इस November 7 को हम देखना है कैलेंडर में. ठीक है, कैलेंडर में देखो November 7 यस November 7 नवंबर ये है हमारा. ठीक है, नवंबर में जाओ, November 7 में देखो क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है. ठीक है, वेडनेसडे है तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पे, वेडनेसडे. यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेडनेसडे लिख देंगे हम. फिर देखिए नेक्स्ट फेस्टिवल है पोंगल. पोंगल को है January 14. ठीक है, January 14 को देखो फिर से यहाँ पे जनवरी में 14 को ये रहा संडे है. देखो संडे है ना January 14, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, संडे भर देंगे, संडे फिल कर देंगे. उसके बाद रक्षाबंधन अगस्त 26. अगस्त में ढूंढेंगे. अगस्त कहाँ है, यहाँ है अगस्त. ठीक है, अगस्त में 26 को क्या है, देखो फिर से संडे है, संडे फिल कर देंगे. आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग भरना बेटे ये. अब देख लेना कि जैसे जैसे डेट दे रखी है उन दिनों में क्या क्या डे आते हैं, आ रहे हैं उस कैलेंडर में. अब ये रक्षाबंधन वाले दिन भी संडे है. फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर. अक्टूबर वाला मंथ देखो, अक्टूबर नीचे ये रहा, अक्टूबर 2 अक्टूबर ये रहा, देखो 2 अक्टूबर ये रहा. ट्यूसडे है इस दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. ट्यूसडे है 2 को तो, है ना, तो हम क्या भर देंगे यहाँ पे, हम ट्यूसडे भर देंगे यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद मिलद उल नबी, ये एक फेस्टिवल है मुस्लिम्स का. ठीक है, ये November 21 को मनाया जाता मतलब है इस ईयर में. ठीक है, पर्टिकुलर इस ईयर में अलग अलग डेट पे आते हैं फेस्टिवल. और ये इस दिन क्या है, वेडनेसडे है. ये सारे आप कैलेंडर में से देख के ऐसे भरने हैं. ओके, अब नेक्स्ट देखिए. अरे अब ये कह रहा है कि ये हमने लिख लिए, पहले डे लिख लिए सबके. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आप खुद से करना. आधा मैंने बता दिया, आधा आप करने की कोशिश करना, हो जाएगा. इजी है ये. जैसे जैसे मैंने बताया, मंथ में जाओ फिर उस डेट को देखो, उस दिन क्या डे है, मतलब कौन सा संडे मंडे ट्यूसडे कौन सा डे है उसको लिख दो यहाँ पे. अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर. अब देखो ये जो हैं ये फेस्टिवल्स हैं, इनको हमें अरेंज करना है कि वो कैसे कैसे आ रहे हैं. अब देखो जनवरी है वो तो सबसे पहले आएगा ना ईयर में, सबसे पहले कौन आएगा, जनवरी आएगा. अब देखो जनवरी में आने वाले फेस्टिवल कौन कौन से हैं. जनवरी एक तो ये है ना, जनवरी. फिर ढूंढो और हैं जनवरी में, यस एक और है जनवरी में. ठीक है, अब इन दोनों में से देखो कि पहले कौन सा आएगा, 14 आएगा या 31 आएगा. पहले 14 आएगा, 14 क्योंकि नंबर पहला है 31 से, है ना, तो ये आएगा. तो अब देखो 14 में कौन सा फेस्टिवल है, पोंगल है. तो आप जो पोंगल है ना वो यहाँ लिख देंगे. सबसे पहले नंबर पे कौन सा आया, क्योंकि जनवरी है, सबसे पहले जनवरी मंथ आता है और उसमें भी पहले कौन आया, January 14. January 31 तो बाद में आएगा. तो पहले कौन सा फेस्टिवल, पोंगल. उसके बाद जनवरी में गुरु रविदास बर्थडे आएगा, ये आ गया सेकंड नंबर पे. फिर उसके बाद फरवरी ढूंढो, कोई फरवरी में है नहीं है, मार्च में है नहीं है, अप्रैल में है. फिर देखो अप्रैल में है 15 अप्रैल को बिहू, तो थर्ड नंबर पे बिहू आ जाएगा. फिर देखो मई में है कोई नहीं है, जून में है कोई नहीं है, जुलाई में है कोई नहीं है. इस तरह से ढूंढते जाना. जुलाई में भी नहीं है, अगस्त में है. फिर देखो अगस्त में एक तो ये है अगस्त और ये भी अगस्त है, 2 है अगस्त में देखो. और 25 अगस्त पहले आएगा, 26 अगस्त बाद में आएगा.
तो देखो 25 अगस्त को क्या है, ओनम, तो पहले क्या आ जाएगा, ओनम। और 26 अगस्त को क्या है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन रक्षाबंधन से अगले नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे। उसके बाद देखो अगस्त के बाद सितंबर है, इसमें नहीं है, अक्टूबर है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, गांधी जयंती नीचे लिख देंगे 6 नंबर पे। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर, क्योंकि अक्टूबर का और कोई भी नहीं है। नवंबर में देखो नवंबर, 1 नवंबर और दूसरा नवंबर और तीन फेस्टिवल है नवंबर में, देखो 1, ठीक है, और 2 और ये 3 है, ठीक है। इनको इरेज कर सकते हैं बाकियों को साथ साथ, कि आपको पता लगता रहे, ठीक है। इनको इरेज कर दो, नवंबर को छोड़ दो, ठीक है। ऐसे इरेज करके देख सकते हैं आप। नवंबर में 3 हैं, तो कौन कौन से हैं, 7 नवंबर को है एक 21 नवंबर को, एक 23 नवंबर को है। तो पहले तो 7 नवंबर वाला आएगा, यानी कि दिवाली आएगा पहले, दिवाली भर दो पहले। फिर 21 को मिलद उल नबी है, तो ये आएगा उसके बाद, ठीक है। दिवाली के बाद मिलद उल नबी, उसके बाद गुरु नानक बर्थडे आएगा, और सबसे फिर नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर। दिसंबर में 25 दिसंबर को क्या आता है, क्रिसमस। क्रिसमस डे सबसे लास्ट में हमने फिल कर दिया। तो इस तरह से भर देने हैं। विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सबसे पहले स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में कौन सा फेस्टिवल आता है, पोंगल। अब इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा पोंगल आया। विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, क्रिसमस। क्रिसमस आया सबसे एंड में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो कैलेंडर मैजिक। हियर इज द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। 2019 का कैलेंडर दिया है और फरवरी का। लेट अस मार्क स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। अब देखो यहाँ पे एक स्क्वायर लगाया हमने, ठीक है, ये स्क्वायर लगा लिया, और एक मैजिक देखेंगे इसके अंदर हम। देखिए क्या मैजिक है। विच इज द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, कौन सा है सेंटर में, देखो अगर हम सेंटर की बात करें तो 13 है ना, ये है ना सेंटर में 13, हमने लिख दिया 13, ठीक है। ज्वाइन 3 नंबर्स बाय ड्रॉइंग ए लाइन, द लाइन मस्ट पास टू द नंबर एट द सेंटर। ये क्या कह रहा है कि जो ये स्क्वायर बनाया ना हमने, देखो इस स्क्वायर को हमने अलग से लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें कह रहा है कि लाइन लगाओ, लेकिन जो सेंटर है ना, मतलब जो 13 है, नंबर कौन सा है सेंटर में, 13। अब वो लाइन ना 13 से क्रॉस होती जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है, सेंटर से क्रॉस होती हुई जानी चाहिए लाइन। तो देखो एक लाइन मैंने ऐसे लगाई, सेंटर से जा रही है, एक मैंने ऐसे लगाई, सेंटर से जा रही है, 2 हो गई लाइन्स। एक ऐसे लगा सकते हैं 3, एक ऐसे लगा सकते हैं 4, 3, चारों क्या हैं, सेंटर से जा रही हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ, 4 लाइन्स। 4 लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। एट द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दीज लाइन्स। अब देखो हर एक लाइन पे, इस लाइन पे देखो सबसे पहली लाइन जो लगाई थी 7 है पहले, फिर 13 है, फिर 19 है, ठीक है, और इस पे 5 है, 13 है और 21 है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ये वाली ले ली है, 5, 13 और 21, देखो 5, 13, 21 ले ली, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो 39 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे फिर देखो 6, 13 और 20 को ऐड करके देखो तो भी 39 आएगा। फिर 19, 13 और 7, मतलब इस वाली लाइन को 7, 13 और 19 को ऐड करके देखो तो भी 39 आएगा, ठीक है। उसके बाद 12, 13 और 14 को ऐड करके देखो तो भी 39 आएगा। मतलब क्या है कि इस जैसे इस लाइन को ऐड करो चाहे इस लाइन को, मतलब जो सेंटर से गुजर रही लाइन है ना उसको, तो वो सेम आंसर आएगा हर एक में, 39 आएगा, ठीक है। और अगर हम देखो एक और मैजिक है इसमें कि एक जो बीच वाला नंबर होता है ना, जैसे बीच वाला नंबर 13 है, ठीक है, 13 है सेंटर वाला, और क्रॉस कर देंगे, किससे क्रॉस करेंगे, जितने भी नंबर होंगे लाइन में, देखो 1, 2, 3 नंबर है ना लाइन में, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 13 3 जा 39 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो भी देखो 39 आ रहा है, तो सीधा सीधा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर टेबल आती है 13 की टेबल आती है तो 13 3 जा 39 ऐसे करके देख सकते हैं। नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2006, आल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रा एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक, डज द मैजिक वर्क फॉर दिस। कोई भी कैलेंडर आप देख सकते हैं, जैसे 2018 का कैलेंडर था वो भी देख सकते हैं, 2020 का भी देख सकते हैं, किसी भी कैलेंडर को उठा के देखेंगे तो उसमें क्या ये मैजिक काम करता है। किसी भी मंथ के इस तरह से आप ले लेंगे, ठीक है, किसी भी मंथ के, लेकिन सब में क्या होना चाहिए, अगर आप 3 का पेयर ले रहे हैं तो 3 का लेंगे, और 5 का ले रहे हैं तो 5 का, ठीक है, और सेंटर में एक नंबर आना चाहिए। देखो 4 का अगर लेंगे ना तो सेंटर में नंबर आएगा। देखो अगर मैं 4 का लेके चलूँ तो अब ये मान लो ये मैं ले रही हूँ ये वाला, ये मैं अगर ले लूँ
अगर मैं ये ले लूँ 4 से, ये वाला इस तरह से लूँ, तो एक सेंटर में नंबर नहीं आएगा इस केस में, तो ये वाला काम नहीं करेगा। ओड नंबर होने चाहिए, यानी कि 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस, ये हमने नोटिस कर लिया। अब ये ले ली, ये कह रहा था कि ये ऐसे ही बना के देखो क्या उसमें काम करता है। यस, करेगा ये काम। इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन ए 10x10 नंबर चार्ट, डू गो टू द चैप्टर फन विद नंबर्स एंड चेक। अब देखो नंबर चार्ट 10x10 मतलब 100 तक का जो चार्ट होता है उस पर क्या काम करेगा ये? यस करेगा, लेकिन उसमें भी क्या है, पहले एक सेंटर में होना चाहिए नंबर, और सेंटर से ऐसे होनी चाहिए, मतलब क्रॉस करके जाना चाहिए। कैसे, देखो मैं आगे एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। चलो यहीं पे बता देती हूँ थोड़ा सा, कि मान लो मैंने ले लिए 4 नंबर, 1 2 3 4 5 ले लिए, 5 ले लिए मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। लेकिन मुझे ये कितने लेने पड़ेंगे? 5 5 लेने पड़ेंगे, 5 इधर 5 इधर 5 इधर, और सब जगह मतलब 5 5 आने चाहिए। तो ये क्या 15 16 17 18 19 20, फिर 21 25 तक मुझे लेने पड़ेंगे। यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अब देखो इसमें सेंटर में कौन है? 13 है ना? 13 है ना सेंटर में। अब इस सेंटर से गुजरती हुई एक लाइन हम यहाँ से खींच सकते हैं, और एक ऐसे डायगोनली ऐसे भी खींच सकते हैं। ये जो तिरछी लाइन होती है ना, स्लांटिंग लाइन, इसको हम डायगोनली बोलते हैं। ठीक है, स्लांटिंग लाइन भी बोल सकते हैं आप। एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, 4 ही लाइन्स यहाँ पे भी हो सकती हैं सिर्फ, और कोई भी लाइन ऐसी नहीं बनेगी जो सेंटर से कट होती हुई जाए। तो 13 आए हैं यहाँ पे, और अगर हम 13 क्रॉस में 5 करें, क्योंकि देखो हर एक में 5 5 नंबर हैं, 13 5 जो 65, तो 65 आंसर आएगा। तो अगर आप ऐड भी करके देखोगे ना, देख लेना, ऐड करके 11 12 13 14 15, इन पांचों को ऐड करो तो 65 आएगा। ऐसे 3 8 13 18 23 को ऐड करोगे तो भी 65 आएगा। 27 17 39 और 5 को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 65 आएगा। ऐसे ही 1 7 13 19 और 25 को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 65 आएगा उस केस में। तो इस तरह से ये मैजिक काम करता है। सेंटर में होना चाहिए लेकिन एक नंबर, उसके लिए ध्यान रखना है। तो 4, अगर आप 4 लेते ना तो नहीं हो पाता, 5 लेना पड़ेगा या 7 लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक लाइन में, क्योंकि 4 लेने में, देखो 4 लेके मैं दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 मैंने लिया मान लो। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये चार ले ली मैंने हर एक लाइन में। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी सेंटर में नहीं है एक, तो हम नहीं ले सकते, इसलिए ये काम नहीं करेगा इस केस में। सिर्फ इसमें 5 में, 3 में, 7 में, 9 में ऐसे काम करेगा ये। अब देखो मोर मैजिक। अब मार्च 2019 का ये दिखा रखा है कैलेंडर, एक महीने का, मंथ का दिखा रखा है। आई कैन एड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन ए मोमेंट। ये लड़का कह रहा है कि मैं जो 5 नंबर दे रखे हैं ना, जैसे ये दे रखे हैं, कि मैं एक मोमेंट में इसको ऐड कर सकता हूँ। जैसे इसने क्या लिया, अब ये 16 को इसने बीच वाले को ले लिया, 16 5 जब कितना होता है, 16 5 जब 80 होता है। तो अगर आप इसको ऐड करके देखोगे ना तो 80 मिलेगा। इसने लेकिन 15 वाले को लिया, देखो 15 वाले को, 15 5 जो 75, तो 75 किया। देखो आगे बताएगा ये 1 8 15 22 और 29 को अगर ऐड करके भी देखोगे ना तो 75 आएगा, और 15 5 जा 75। वही वाली ट्रिक अपना रहा है ये, कि अगर यहाँ देखो और भी ऐड लिखते जाते तो यही आएगा। तो ओ दैट विल टेक सम टाइम, ये कह रहा है कि मेरे को तो टाइम लगेगा ऐड करने में। द टोटल इज 75। इसने देखो क्या कहा कि 75 है टोटल, इस वाली लाइन का है। ठीक है, ये वाला इसने 15 लिया है बीच वाला। ठीक है, तो ये कैलेंडर में काम करता है। दैट्स राइट, हाउ डिड यू डू दैट, है वो ठीक है, तुमने कैसे किया? इसने ऐड करके देखा, इसने वैसे मल्टीप्लाई करके कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 वाला काम नहीं करेगा, फिर से ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ 5 लाइन वाला, क्योंकि ओड नंबर है। ठीक है, वही काम करेगा। ओड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, जिनके एंड में हो, या ये अकेले भी हो तो ये ओड नंबर ही हैं। और इवन कौन से होते हैं? जिसमें 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, वो क्या होते हैं? इवन।
ओके दैट्स राइट। हाँ ये पूछ बोला कि हाँ ठीक है तुमने कैसे किया। फिर ये कहता है सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाय 5, कि जो मिडिल नंबर था ना मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मिडिल नंबर 15 को किया इसने, तभी तो 75 आया है। अगर 16 को करता तो 80 आता। क्रॉस करके देख लेना। ओके सी इफ दिस मैजिक वर्क्स फॉर अदर लाइन्स विच हैव 5 नंबर्स। ये कहता है कि क्या ये मैजिक सभी लाइन्स के लिए काम कर गया जिसमें 5 नंबर हो, बट अबाउट 5 नंबर्स ऑन ए स्लैंटिंग लाइन। अगर स्लैंटिंग तिरछी लाइन पे हो तो 5 नंबर उस पर भी काम करेगा। अभी मैंने आपको दिखाया था ना पीछे एग्जाम्पल लेके, ट्राई दिस ट्रिक विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपनी फैमिली और फ्रेंड मतलब एक बना लो और उनसे पूछो बताओ इसका एडिशन क्या होगा, और उनको तो टाइम लगेगा ऐड करने में और आप बता सकते हो फटाफट से आंसर। तो एक गेम की तरह भी खेल सकते हो इसको आप। कैन यू फाइंड अदर मैजिक पैटर्न इन द कैलेंडर। क्या आपको कोई और मैजिक पैटर्न्स मिले हैं कैलेंडर में। हाँ मिल सकते हैं, अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे मतलब इस तरह के पैटर्न आप बना सकते हैं। यहाँ इसने 5 का बनाया है, ठीक है, 3 का बना सकते हैं। ओके कलर ऑल। अब देखो एक कैलेंडर दिया है, कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2018। एक कैलेंडर है यहाँ पे, ये कंप्लीट मतलब ये किसी भी मंथ किसी भी कैलेंडर में से 2020 का भी दे सकता है, जरूरी नहीं है 2018 का ही दे। अब मेरी बुक में ये है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 1 दिया था, फिर 2 आएगा, 3 फिर 4 आएगा। अब यहाँ पे तो खत्म हो गया तो यानी कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा 5 6 7 ऐसे भरता जाएगा। और अगस्त में आपको पता 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज तक हमें भरना है इसको। तो यहाँ पे 31 आ रहा है। अब कहता अब ये आपके कैलेंडर के अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं आपको, पहले भर लेना उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। समझ लो, पहले समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया तो आप खुद कर पाओगे। कलर ऑल द संडेज इन रेड। जितने भी संडेज है ना, अब देखो संडेज ये वाले हैं तो इनको कलर करना है रेड में, तो ये ऐसे ऐसे कलर कर देना है आपको, ठीक है। ओके ऑन विच डेज डज दिस मंथ एंड। किस दिन ये मंथ एंड हो रहा है। देखो मेरे में 31 कहाँ है, फ्राइडे में है, फ्राइडे वाले दिन है 31, क्योंकि लास्ट डे 31 है तो फ्राइडे में है, तो मैं फ्राइडे भरूंगी। आपके कैलेंडर में हो सकता है थर्सडे हो या कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। आप उसके अकॉर्डिंग देखना जिस दिन 31 लास्ट हो उसके ऊपर देखना कि कौन सा डे है। जैसे मैंने देखा 31 के ऊपर क्या है, फ्राइडे है, तो मैंने ये फ्राइडे भरा। राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं अगस्त में, 31। वट डे इज इट ऑन 13 अगस्त। अब देखो 13 अगस्त मैंने ढूंढा, क्या डे है, मंडे है। आप अपने में देखना उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग भरना, गलत मत भरना। वट इज द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे। अब देखो सैटरडे वाली लाइन में जाओ, ये सैटरडे है, पहले सैटरडे को 4 है, दूसरे सैटरडे को 11 है मेरे में, आपकी में हो सकता है अलग हो, तो उसके अकॉर्डिंग भरना। बार बार मैं बोल रही हूँ कि उसके अकॉर्डिंग भरना। वट इज द डेट, 11 अगस्त 2018 है, आपकी हो सकता है 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग भरना है यहाँ पे, ठीक है। और ईयर भी उसके अकॉर्डिंग भरना। डेट पूरी ऐसे लिखी जाती है, ये डेट ऐसे लिखा जाता है। 11 पहले जो दिन होता है, मतलब कौन सा डेट चल रही है, उसके बाद कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर है। इज द 21 है संडे, 21 को संडे है क्या, ये पूछ रहा है। देखो 21 ये है 21, तो यहाँ तो ट्यूसडे है, नो ये ट्यूसडे है, संडे नहीं है, नो इट इज ट्यूसडे, ठीक है। वट इज द डे ऑन 29th, 29th को क्या डे है, देखो ये है वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे, मैंने वेडनेसडे लिख दिया। वट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, अगले वीक में क्या डेट होगी उसी दिन, यानी कि वेडनेसडे को। इसके लिए क्या करोगे आप, वेडनेसडे को छोड़ दो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नहीं क्या करोगे, देखो वेडनेसडे को क्या डेट है, 29 है। अच्छा वेडनेसडे टू वेडनेसडे जाना है तो वेडनेसडे से ही करना पड़ेगा हमें। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ आ गया ना वेडनेसडे, यहाँ आया है ना। अब देखो मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैंने थर्सडे से शुरू किया था ना, वेडनेसडे के नेक्स्ट डे से, तो उससे नेक्स्ट डेट से भी वही डेट भी तो नेक्स्ट लेके चलनी पड़ेगी मुझे। 29 को तो वेडनेसडे था, थर्सडे में मैंने काउंट किया, थर्सडे को क्या है 30, 31, फिर नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, सितंबर शुरू हो जाएगा क्योंकि 31 लास्ट डे है, सितंबर 1, फिर 2, 3, 4 और 5 सितंबर आ जाएगा, 5 सितंबर 2018 है उस दिन। हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ, कितने थर्सडे हैं इस मंथ में, देखो कितने हैं, 1 थर्सडे पे जाओ, 1 2 3 4 5 थर्सडेज हैं, तो 5 आंसर लिख दूंगी मैं यहाँ पे इस तरह से। विच मंथ्स इन द कैलेंडर 2018 हैव 5 संडेज। अब देखो जो हमने पहले कैलेंडर देखा था उसी में फिर से जाना है। ये पूछ रहा है कि कौन से विच मंथ, कौन कौन से महीनों में
5 संडेज हैं। तो देखो यहाँ पे अप्रैल में, सितंबर और दिसंबर में है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अप्रैल, देखो यहाँ पे देखो जनवरी में तो है नहीं, 4 ही संडे हैं, फिर अगले में भी 4, अगले में भी 4, इसमें देखो 1 2 3 4 5 संडे हैं, ये अप्रैल में है, ठीक है। उसके बाद मई में भी नहीं है, जून में भी नहीं है, जुलाई में भी 5 संडे हैं, जुलाई में भी लिखना है फिर आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ नहीं है, यहाँ सितंबर में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर दिसंबर में है, तो जुलाई रह गया, यहाँ जुलाई भी लिखना है, ओके। यहाँ आंसर में जुलाई भी आएगा, यहाँ पे यहाँ ऐड कर सकते हैं, जुलाई में भी हैं 5 संडेज। अब कहता है इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स। यस, बहुत सारे दिन हैं, आप देखना कैलेंडर में आपको मिलेंगे बहुत सारे दिन, ठीक है। ये काफ़ी लंबा, अगर आंसर लिखेंगे तो बहुत इसमें काफ़ी स्पेस लेना पड़ेगा, तो इसमें सिर्फ हम यस लिख देंगे, यस। कैन देयर बी 6 संडेज इन ए मंथ, वाई। कहता क्या कोई किसी महीने में 6 संडे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि देखो 30 या 31 डेज होते हैं, और हमारे जो वीक बनते हैं ना उसके अकॉर्डिंग, या तो 4 वीक्स बनेंगे या 5 भी नहीं बनते हैं, बल्कि 4 वीक्स एंड हाफ वीक्स बनता है, मतलब कोई कोई दिन 5 टाइम्स आ जाता है, तो 4 वीक्स ही बनते हैं, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देर आर ओनली 4 और 5 वीक्स, ठीक है, दैट्स वाई। पहले तो क्या लिखोगे? नो देयर कैन नॉट बी 6 संडेज इन ए मंथ। ये सुन लिया तुमने? नो देयर कैन नॉट बी 6 संडेज इन ए मंथ बिकॉज देयर कैन बी ओनली 4 वीक्स इन ए मंथ, ठीक है, ये आंसर आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस